अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। तो हमारे पार्ट वन में हमने फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेब सेव, फ़ॉन्ट फार्बर, बैक्स एंड फ़ॉन्ट स्टाइल ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने जो 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं वो है फ़ॉन्ट साइज़, गूगल फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट शॉर्टहैंड क्या चीज़ है। तो आ जाते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर। साइज़ का मतलब ये होता है आपने फ़ॉन्ट का जो है वो साइज़ जो है वो उसको देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कितने पिक्सल आप साइज़ देना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ आपके पास जो है वो बहुत ईज़ी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मैंने जो पहले ही चीज़ लिखी हुई है वही मौजूद है और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट इज़ द नेम मैंने लिखा हुआ था पहले और यहाँ पर आते हैं और हमने जो चीज़ अप्लाई करनी है वो हमारे पास है फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हमने यहाँ पर आ जाना है और इसको फ़ॉन्ट साइज़ देना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ आपके पास जो है वो यहाँ पर 2 तरह से काम करता है, ठीक है? किस तरह काम करता है यहाँ पर देख लेते हैं। एक आपके पास ईएम में और एक पिक्सल में। तो दोनों में देखते देखते हैं। पहले पिक्सल में देखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कह देता हूँ 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल का फ़ॉन्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आकर देखते हैं तो ये 20 पिक्सल हो गया है और मैं इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 200 कर देता हूँ, तो ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी और ये आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट जो है वो कितना बड़ा हो गया। तो इस तरह से आपके पास फ़ॉन्ट को हम जो है वो रीसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपके पास जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है आपके पास ईएम। ईएम जो होता है ये आपके पास करंट फ़ॉन्ट के साइज़ के इक्वल होता है, ठीक है? और साथ में इसके पास जो है ये आपके पास पिक्सल से बड़ा यूनिट है। तो आपके पास जब 16 पिक्सल होते हैं तो वो 1 ईएम के इक्वल होता है, ठीक है? तो अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। जब इसको ईएम की वैल्यू देते हैं तो हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं और इसको हम वैल्यू अब ईएम में देते हैं और हम इसे 10 ईएम दे देते हैं, ठीक है? तो 10 ईएम मैंने इसको जब वैल्यू दूंगा तो ये भी वैल्यू क्या होगी, काफ़ी बड़ी होगी। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको 16 ईएम दूंगा तो वो आपके पास 200 के करीब होगी। तो आपके पास देखें 10 ईएम 160 का फ़ॉन्ट लग रहा है आपको ये। तो 160 का फ़ॉन्ट आपको ये लग रहा होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास एक चीज़ हो गई है। उसके बाद हमने हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट भी होते हैं। रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट के लिए आपने यहाँ पे जो है वो वी डब्ल्यू का इस्तेमाल करना है। वी डब्ल्यू का मतलब होता है व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट टेक्स्ट ये किस चीज़ को फॉलो करता है, आपके पास जो ब्राउज़र विंडो होता है उस चीज़ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ लिखनी है वो हमारे पास है वी डब्ल्यू। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 10 वी डब्ल्यू और लिख कर देखते हैं वी डब्ल्यू हमारे पास अवेलेबल है। हमने इसको सेव किया और यहाँ पर आए तो आपके पास ये देखें फ़ॉन्ट ने ब्राउज़र का जो है ये रिस्पॉन्सिव हो गया है। पहले आपके पास फ़ॉन्ट जो है वो नीचे उतर गया था, तो अब हमारे पास जो है फ़ॉन्ट रिस्पॉन्सिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ब्राउज़र। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं वी डब्ल्यू को, जिसको हम कहते हैं व्यू पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है गूगल फ़ॉन्ट। तो हम गूगल से भी फ़ॉन्ट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं और गूगल पर जाकर यहाँ पर लिखते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स। मैंने पहले लिखा हुआ तो ये यहाँ पर मुझे दे रहा है और कहाँ पर दे रहा है इसको दोबारा लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स, तो यहाँ पर आ गया है ये। तो गूगल फ़ॉन्ट्स में आपने यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर आपने आ जाना है, ठीक है? अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है वो फ़ॉन्ट मौजूद होंगे ये। तो इसमें से जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे, ये डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट हैं, तो वो उस पर आपने क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये तो हमने जो है वो देख ही लिया है, इसको हम जो है वो देख देते हैं इस फ़ॉन्ट को। तो इधर आ जाना है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये फ़ॉन्ट देखिए यहाँ पर अपने डिफरेंट जो है वो स्टाइल के साथ यहाँ पर आ रहा है। नीचे आ जाना है आपने और इस प्लस के आइकन पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर अभी करंटली जो है वो ओपन सैंस का फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? तो हमने इसको जो है वो यहाँ पर चेंज कर देना है और यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये डिफरेंट फ़ॉन्ट हमारे पास मौजूद हैं। तो आप नीचे आ जाएं। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपके पास ये फ़ॉन्ट का नेम है और इस पर आपने क्या कर देना है, प्लस क्लिक कर देना है। जब आप इस पर प्लस क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर नाम यहाँ पर आ गया है और ये दो लिंक हैं। एक आपके पास ये लिंक है, इस लिंक को आपने अपने कोड में हेड सेक्शन में पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर आते हैं और हेड सेक्शन में जो है सबसे ऊपर जो है वो हेड सेक्शन में यहाँ पर हम इसे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो ये काम करना है। दूसरा काम आपने करना है वो अपने ये करना है
यहाँ पर दूसरा लिंक भी इसने दिया हुआ है, फ़ॉन्ट फैमिली ये वाली इस नाम से दी हुई है। तो फ़ॉन्ट फैमिली आपने यहाँ पर क्या कर देनी है, पेस्ट कर देनी है। तो फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर हमने पेस्ट करनी है, वो स्टाइल में पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर पहले फ़ॉन्ट फैमिली नहीं दी हुई है मैंने, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास जब मैं इसे सेव करूँगा तो अब मेरे पास जो आपके पास फ़ॉन्ट होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं जो हमारे पास पहले फ़ॉन्ट था वो नहीं रहा है। दूसरा आपके पास इसका तरीका ये है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो अब आपको एक चीज़ की ज़रूरत वो ये होगी कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी। जैसे ही आपका इंटरनेट ऑफ होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेरिफ लिखा हुआ है, ताकि अगर ये वाला फ़ॉन्ट काम ना करे तो ये वाला फ़ॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपने फिर क्या करना है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है किसी भी रिसोर्स के थ्रू। करंटली आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, वैसे तो आपके पास किसी वक्त तो इंटरनेट होगा। उस वक्त में आपने इसे यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है किसी भी फ़ॉन्ट को। तो यहाँ पर डाउनलोड फैमिली पर लिखा हुआ है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे किसी भी फ़ॉन्ट को, ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट हैं। मैंने इस फ़ॉन्ट को चूज़ किया है, तो आप किसी को भी फ़ॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो वो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ओपन सेंस डाउनलोड हो जाएगी, जो पहले ही मौजूद होती है। तो ये वाला फ़ॉन्ट जो मौजूद नहीं होता, इसलिए मैंने इसको डाउनलोड किया है। तो इसको डाउनलोड जब आप कर लेंगे उसके बाद आपने उसका जो लिंक है वो यहाँ पर जो है वो ऐड कर देना है। तो हमारे पास जो लिंक है वो यहाँ पर हम, ये मैंने सीडीएन लिंक ऐड किया है, ये वाला लिंक नहीं है। आपने इस तरह से नहीं ऐड करना है, आपने जिस तरह से आप लिंक href में ऐड करते होते हैं, लोकेशन जो आपकी इमेज की लोकेशन जिस तरह से आपने ऐड की थी उस तरह से आपने उस फ़ॉन्ट की लोकेशन को ऐड कर देना है। ये HTTPR आपके पास, तो ये आपके पास जो है वो कौन सा लिंक है, इंटरनेट लिंक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो गूगल फ़ॉन्ट के बाद हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को शॉर्ट हैंड कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड का मतलब ये है, ये सारे फ़ॉन्ट जो हमने अभी यूज़ किए हैं हम इसको एक लाइन में भी लिख के अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। तो उसके लिए इसमें आ जाते हैं और हम उसको कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपने जो काम करना है, सबसे पहले मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पर आकर आपने सिर्फ लफ्ज़ लिखना है फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट के बाद आपने यहाँ पर जो है वो चीज़ लिखने स्टार्ट कर देनी है। अभी मेरे पास जो फ़ॉन्ट है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल उसको फ़ॉन्ट स्टाइल देना है। तो देखिए हमने फ़ॉन्ट स्टाइल जो दिया था यहाँ पर फैंटेसी दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं फैंटेसी दे दूंगा इसको, फैंटेसी, FANTASY, फैंटेसी, सॉरी ये फैंटेसी गलत हो रहा है, FANTASY। तो फैंटेसी फ़ॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अभी सिर्फ जो है वो हमारे पास फैंटेसी फ़ॉन्ट अप्लाई होगा। उसके बाद आपने स्पेस देनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो फ़ॉन्ट वेरिएंट हमने दिया था, स्मॉल कैप्स अप्लाई किया था, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आप फिर एक स्पेस देकर फ़ॉन्ट जो है वो इसका साइज़ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ 100 पिक्सल जो है वो हमने ये देना है। फिर आप स्पेस देकर हमारे पास जो है वो इसका जो इसकी फैमिली हमने दी थी वो हमारे पास फॉर एग्जांपल सेरिफ की फैमिली है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये लिख देंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। तो ये इसका क्या है, एक हमारे पास शॉर्ट हैंड वे है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हो गई हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये अप्लाई हुई भी हैं नहीं हुई हैं, तो आप इसमें चेंजेस करके देखें हर एक में। तो उसके बाद आपको जो है वो पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको हम 200 कर देते हैं। तो जब इसको 200 करते हैं तो हमारे पास इसका जो आपके पास यहाँ पर जो है वो ये 200 पिक्सल नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी के थ्रू हम जो है वो ये चीज़ हमने अप्लाई कर दी है।